तो चलिए आपको मिलवाता हूँ भाई 2023 की भर्ती जो हुई थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट है हमारे दोस्त उबैद है, कांस्टेबल उबैद। चलिए इनसे मिलते हैं और फिजिकल के बारे में बात करते हैं। हाँ जी उबैद जी बताइए कुछ फिजिकल के बारे सर में। नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये आप जो वजीराबाद ग्राउंड में आए हैं तो यहाँ पे लगभग तैयारी चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि भाई प्रॉपर हो चुकी है, तैयारी चल रही है। जैसा भी आप ये दिखाओगे ये ऊंची कूद का है, ये तैयार हुआ है। बाकी और अभी गड्ढा खोद के सही छोड़ रखा है। वैसे तैयारी चल रही है इनकी फिजिकल। ये नहीं कह सकते हम कि भाई 20 तारीख में हो जाए, 25 में हो जाए, कभी भी हो सकते हैं। पर ऊपर से ऑर्डर आया है कि ग्राउंड तैयार हो जाए, तो प्रॉपर यहाँ पे ग्राउंड की तैयारी चल रही है। सर आप फिजिकल के बारे में बताओ, जब कैंडिडेट फिजिकल करने के लिए आता है वहाँ पर जो स्कैनर लगा होता है, दौड़ने के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे दौड़ना है। दौड़ने के लिए भाई ये आर्मी की भर्ती तो है नहीं कि उसमें हम आगे बैठ जाएंगे तो हमारा नंबर आगे आ जाएगा और अगर हम पीछे बैठेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। नहीं, इसमें आपके चेस्ट पे या चिप लगी होगी या पैर में, चेस्ट पे ही देते हैं ज़्यादातर। अब तो अभी की जो लेटेस्ट की भर्ती है चेस्ट पे ही दी थी। और उसमें सेंसर लगा होता है एक। सेंसर के आगे यदि आप आगे बैठे हो, आगे जाओगे तो आपका टाइम तब से नोट करेगा। अगर आप पीछे बैठे हो, आप 1 मिनट बाद जाओगे तो आपका टाइम 1 मिनट बाद से काउंट करेगा। मतलब सर ये है कि आगे पीछे बैठने का कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा खुद शायद 25 बैठा रहे थे एक लाइन में, 10 की 250 भगा रहे थे, तो 10 लाइन थी, 25 बैठा रहे थे। 22वां 23वां नंबर था मेरा भी। मैं खुद 2 मिनट के लेट से भागा था क्योंकि अगले वाला बच्चा लगभग 300 मीटर जा चुका था। 3-4 लड़के थे जो सबसे लास्ट में भागे थे बिल्कुल। फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ली थी हमने, वही दूसरे तीसरे। मतलब सर किसी भी समय भाग सकते हैं, जरूरी नहीं कि जब रेडी गो करते हैं तभी भागना है। नहीं, सबका अपना अलग टाइम है। ये मान के चलो सबकी अपनी अलग स्टॉप वॉच है। ये मान के चलो इसमें ऐसे नहीं आर्मी की रैली भर्ती होती कि भाई पीछे रह गया तो वो पीछे ही रह गया। नहीं, पिछले वाला भी इसमें ये सबकी अलग घड़ी चल रही है। ये मान के चलो मतलब अपना अलग से टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना जब आप भागना शुरू करेंगे, जब आप स्कैनर के नीचे निकल जाएंगे तभी आपका टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब घबराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर पीछे नंबर है तो बेझिझक आप और 1 मिनट लेट चलो। अगर इसके बारे में सर वहाँ पे मान लीजिए हमारे मन में ये डर है कि भाई क्या पता शुरू हो जाए, तो हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं इस चीज को दिल्ली पुलिस के स्टाफ से। नहीं, वैसे तो क्लियर कर सकते हैं। टाइमिंग बताते हैं सब कुछ। इसे क्लियर करने के लिए वो उसकी एक रेंज होती है स्कैनर की कि उसके इतने मीटर के दायरे में ही जाके वो स्कैन करेगा। अब आप कुछ तो आप पहले ही पीछे हो, वो जो गली गली गिरी होगी उस रेखा पे, तो उसमें वो बताएंगे कि उस रेखा से पहले स्कैनर स्कैन नहीं करेगा। अगर आपने वो पार कर दी उसके बाद ही स्कैन करेगा वो। अच्छा सर अभी थोड़ा सा लॉन्ग जंप के बारे में और बताइए और हाई जंप के बारे में, इन दोनों के बारे में बताइए। सबसे पहले आप लॉन्ग जंप के बारे में बताइए कि लॉन्ग जंप कैसे पास करना है। यहाँ पर ग्राउंड में जैसे हम आप मान लीजिए अपने ग्राउंड में तैयारी करते हैं और जो एक्चुअल ग्राउंड होता है फिजिकल का, क्या उनमें कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, डिफरेंट तो कुछ नहीं होता। बस ऐसा होता है कुछ हमारे भाई बहन जो तैयारी करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वे ये गलती कर देते हैं कि अपने आप ही करने लग जाते हैं। कहीं कहीं देखा हमने बेचारे पक्की मिट्टी पर ऐसे ही यानी कि उसको खोदा भी नहीं, बस ऐसे तैयारी करने लगते हैं। तो सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि वे किसी के अंडर में ट्रेनिंग करें, चाहे कोई छोटा ही भाई क्यों ना हो, पर जिसको फिजिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। मतलब किसी अकेडमी के अंदर में ट्रेनिंग करना आपके हिसाब से बेहतर रहेगा। 23 वाली भर्ती में मैंने देखा है कि उसके जल्दी फिजिकल हो गए थे। इसमें तो कुछ टाइम मिल भी रहा है, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते फिजिकल के बारे में। उसमें ये देखा गए में खुद ही तैयारी करने लगे 10-20 दिन की, तो किसी के पैर खराब हो गए, किसी का सिन पे नहीं गया। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि किसी के अंडर में ही ट्रेनिंग करें। फिजिकल की इसकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग की तैयारी किसी के अंडर में ही करें। और रही बात उसके टेक्निक की, तो वो जो आपको तैयारी कराएगा वो टेक्निक ही बता देंगे आपको। थोड़ा इसमें तिरछा कूदना होता है, सामने से चोट वोट लगने का खतरा होता है, तो टेक्निक खुद बता देते हैं। इसमें थोड़ा तिरछा कूदना होता है। और रही बात लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप में थोड़ा एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये इम्यूनिटी पावर इसमें मजबूत होनी चाहिए। थोड़ा सा डाइट के बारे में थोड़ी सी डाइट अच्छी हो, और उसमें उसके साथ साथ थोड़ा सा ना कम समय में करते हैं तो कैल्शियम के जो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो कभी रनिंग नहीं करी, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि अगर फिजिकल की तैयारी करें तो पेपर में पीछे रह जाते हैं, पेपर की तैयारी करें तो फिजिकल में। तो जो ये पेपर के करने वाले बच्चे हैं इनमें फिजिकल इतना अच्छा नहीं होता तो करते तो सारे काम है, पर एक लेवल से थोड़ा डाउन होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम की इनकी पूर्ति रखें और तैयारी ही करें अच्छे से। इसकी किसी के अंडर में करोगे तो शायद फायदा होगा। सर इस बार जैसे फिजिकल लेट हो रहे हैं तो क्या इस बार ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे? नहीं, वो तो ऐसा नहीं कुछ होता। वो तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी आता है कि हम 10 गुना पास कर रहे हैं, 8 गुना पास कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़्यादा पास करें या कम। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कैंडिडेट को इस बार समय ज़्यादा मिल रहा है फिजिकल का, तो क्या ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल पास करेंगे? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो हमारी भर्ती थी उसमें सिर्फ 31 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था। उन्होंने शॉर्ट वो लिस्ट जारी की थी और 13 जनवरी का पहला फिजिकल था और जनवरी में था, तो बच्चों ने कम किया था। और इस बार काफ़ी टाइम दे चुके हैं, अभी भी काफ़ी टाइम
फिजिकल के लिए पेपर के उसके बीच काफ़ी टाइम हो गया फिलहाल भी, और तब सर्दी थी अब गर्मी है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे की फिजिकल क्वालिफाई करने की संभावना है। संभावना ज़्यादा नहीं, कट ऑफ ऊपर जाने के चांस है सर। हाँ, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे सर आपकी भाई, आप फिजिकल के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में अपनी तरफ से क्या सुझाव देना अपनी चाहोगे? तरफ से भाई मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर रनिंग करें तो कम से भी कम 8 बजे के बाद शुरू करें, क्योंकि हमारा टाइम था उस सर्दियों का, वो सर्दी थी और अब गर्मियों का टाइम है। यदि आपको 6 बजे भी एंट्री देंगे तो भी इसका उसमें ग्राउंड में सेंटर के अंदर बढ़ने के बाद ग्राउंड में जाने तक आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। यदि आप 6 बजे बढ़ रहे हो तो भी आप 8 बजे ग्राउंड पे दौड़ने के लिए तैयार हो। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि जो फिजिकल की तैयारी करना है सुबह 8 बजे के बाद तैयारी करना है, जिससे कि बच्चा खुद को स्ट्रॉन्ग बना के आए। जब फिजिकल हो तो यहाँ पर गर्मी का उसको एहसास ना हो और वहाँ पे ऑलरेडी उसके अंदर ताकत बनी हो कि भाई वो फिजिकल को पास कर सके। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। 11 बजे 12 बजे भी नंबर आता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि मैं 12 बजे भी अपनी रेस कर लूँगा। और वैसे मेरा मानना तो यही होता है कि धूप के लग के शरीर का एक एक अंग खुल जाता है, अच्छा चलता है गर्मी में, मेरा मानना तो ये है। और रही डाइटिंग उसकी बात, ग्राउंड में दौड़ने से पहले क्या लें, या तो नेस्कैफे की एक ज़्यादा बड़ी नहीं, नेस्कैफे का एक पाउच ले लो या चॉकलेट ले लो, क्योंकि उस टाइम पे दौड़ने से पहले थोड़ा अगर कुछ भारी खाओगे तो पेट भारी हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, और हल्का बार बार प्यास लगती रहती है इसे उसमें, और टॉयलेट लगती रहती है, तो उसके लिए एक चॉकलेट ले आओ। चॉकलेट एनर्जी की एनर्जी देगी और पेट भारी नहीं होने देगी, उससे दर्द होने का खतरा कम हो जाएगा। ये 2 मैसेज है मेरे जो भी फिजिकल के लिए यहाँ कैंडिडेट आएंगे उनके लिए। चलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वारी हो भाई, आज हम उमेद भाई से मिलते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे चैनल पे आके फिजिकल के बारे में इन्होंने आपको जो सुझाव दिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सुझाव पसंद आएंगे। और ये भाई वजीराबाद का जो ग्राउंड है आप इसको देख सकते हो, ग्राउंड पर तैयारी तो चल रही है मगर ग्राउंड अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और फिजिकल कब तक हो जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये कुछ कन्फर्म नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगा भाई, आप अपने फिजिकल की तैयारी करो। इस बार कैंडिडेट फिजिकल को ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे और आप अपनी तैयारी करके रखो। जैसा उमेद भाई ने बताया भाई कि सुबह आपको 8 बजे के बाद प्रैक्टिस करनी है, तो 8 बजे के बाद प्रैक्टिस करने से ही आपकी ताकत बढ़ेगी और आपको एक फिजिकल का, मान लीजिए आपका अगर 11 बजे नंबर आता है तो आपकी फिजिकल को क्वालिफाई करने की उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर आप सुबह 5 बजे 6 बजे फिजिकल करके घर पे पहुंच जाते हैं तो वो एक समय नहीं है। जैसे आपने फिजिकल करना है ग्राउंड में, एक टेस्ट है, ये आपके मतलब समझिए कि लाइफ का पहला और आखिरी, मैं ये कहूँगा कि इस टेस्ट को आप पहला और आखिरी मान के इसलिए चले क्योंकि अगर आपने एक बार इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपने ऊपर वाली जॉब की तरफ देखना है, यानी कि नीचे की तरफ नहीं देखना। यानी 21,700 जो इसका बेसिक पे है इसकी तरफ ना देख के आपने 29,200, 35,400, 47,400 उसकी तरफ देखना है, यानी कि आपने अपर लेवल के अधिकारी बनना है, नीचे लेवल की तरफ आपने नहीं चलना है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेहनत कीजिए, जो मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद उमेश जी।